ये कहानी उन अनगिनत महिलाओं के जीवन को दर्शाती है जो समाज की अपेक्षाओं में बंधकर चुपचाप अपने दर्द को सहती हैं। उनकी ताकत उनकी आवाज में नहीं, बल्कि उस मूक दृढ़ता में है जिसे वे अपने भीतर संजोए रखती हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनके त्याग को समझा जाएगा। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में सुनीता का जीवन पारिवारिक कर्तव्यों और चुपचाप खुद को बलिदान करने के बीच झूलता रहता था। 22 वर्ष की आयु में सुनीता का विवाह शर्मा परिवार में हुआ, जिसमें उसने अपने जीवन को प्यार और सम्मान से भरने का सपना देखा था। उसके पति अमित को उसने जीवन साथी चुना था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसे एहसास हुआ कि शादी हमेशा सुखी जीवन की गारंटी नहीं होती। सुनीता ने हमेशा विश्वास किया था कि शादी दो आत्माओं का मेल है जो एक दूसरे का प्यार और समर्थन करते हैं। उसने मन में पत्नी, बहू और मां बनने का संकल्प लिया था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसके सामने क्या आने वाला है। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका पति उससे अजीब तरह से दूर दूर रहता है। वह आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता, बात करने से कतराता है और हमेशा या तो व्यस्त रहता है या उदासीन लगता है। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि शायद शादी के शुरुआती समय का तनाव है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। सुनीता ने गुपचुप बातचीत सुनी, देर रात को उसके मैसेज पढ़े और महसूस किया कि कुछ खास फोन कॉल्स के बाद उसका मूड अचानक बदल जाता था। इस सच्चाई ने उसके दिल को चकनाचूर कर दिया। अमित का किसी और महिला, प्रिया से पहले से ही संबंध था और उससे वह गहरा प्यार करता था। शर्मा परिवार एक पारंपरिक परिवार था जो सामाजिक प्रतिष्ठा और जाति में समानता को महत्व देता था। अमित और प्रिया का प्रेम उसके माता पिता के लिए अस्वीकार्य था और उन्होंने यह मान लिया कि एक बार जब उसकी शादी उचित लड़की से हो जाएगी तो उसका प्रिया के प्रति प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन सुनीता सिर्फ एक व्यवस्था नहीं थी, वह एक जीवित, सांस लेने वाली इंसान थी जिसने अपने दिल और भरोसे को एक ऐसी शादी में समर्पित किया था जिसे वह पवित्र समझती थी। शुरुआत में सुनीता ने अमित का सामना किया, इस उम्मीद में कि वे अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। उसने विश्वास किया कि समय के साथ प्यार बन सकता है, लेकिन अमित की ठंडी और स्पष्ट प्रतिक्रिया ने उसे तोड़ दिया। उसने स्वीकार किया कि वह प्रिया को नहीं छोड़ सकता और उसने यह शादी केवल अपने माता पिता के सम्मान के लिए की है। उसने सुनीता से चुपचाप इस रिश्ते को निभाने के लिए कहा, यह वादा करते हुए कि वह हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाएगा, बशर्ते वह उससे सवाल नहीं करेगी। समाज की अपेक्षाओं और अपने परिवार की बदनामी के डर से सुनीता ने अपने दिल के दर्द को खुद में ही दबाए रखा। अपने ससुराल वालों के लिए वह आदर्श बहू की तरह व्यवहार करती रही, घर की देखभाल करती रही, अपने कर्तव्यों को निभाती रही और परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखती रही। हर बार उसकी सास जब उसे आदर्श बहू कहती थी, उसका दिल अंदर ही अंदर टूट जाता था, यह जानकर कि उसे उसके प्रेम के लिए नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी के लिए सराहा जा रहा है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए और सुनीता ने धीरे धीरे अपनी आत्मा को क्षीण होते देखा। हर त्योहार, हर पारिवारिक अवसर पर वह देखती थी कि उसकी शादी का यह दिखावा उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जो रिश्ता उसका आसरा होना चाहिए था, वह उसके लिए एक पिंजरे जैसा बन गया था। अमित यद्यपि सम्मानजनक और विनम्र था, उसे अपने दिल के करीब कभी आने नहीं देता था और वह अपने ही घर में अजनबी महसूस करती थी। सुनीता को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब समाज उसके इस दुख को सामान्य मानता था। उसकी माँ, चाची और बुजुर्ग रिश्तेदार उससे कहते थे कि अच्छी पत्नी वही है जो समायोजन करना जानती है और मर्द को अपना बनाने में वक्त लगता है। उन्होंने उसे धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन उनमें से कोई भी उसके दर्द की असली वजह नहीं जानता था। एक ऐसी संस्कृति में जहां तलाक को बदनामी के रूप में देखा जाता है और वैवाहिक समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है, उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपनी पीड़ा बांट सके और इसलिए उसने अपने दर्द को अपने ही भीतर समेटे रखा। सुनीता धीरे धीरे अपनी सास के करीब हो गई, जो उसे परिवार की रीढ़ मानती थी।
लेकिन विडंबना यह थी कि वह उसे अपनी असली वेदना कभी बता नहीं पाई। एक शाम उसकी सास उससे कहने लगीं कि उन्होंने हमेशा एक बेटी की इच्छा की थी। उन्होंने कहा कि वे चाहती कि उनकी कोई बेटी होती जो सुनीता की तरह गरिमा और ताकत से भरी होती। सुनीता ने मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी आंखों के आंसू रोक लिए, यह समझते हुए कि जिस प्रेम की उसे अपने विवाह में तलाश थी वह उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा था जिसने उसे कभी उसकी असली पहचान के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ एक बहू के रूप में देखा। साल बीत गए इस मूक पीड़ा में। सुनीता ने अपने सपनों को त्याग दिया और खुद को आदर्श बहू के किरदार में समर्पित कर दिया, जिससे घर की शांति बनाए रखी जा सके, भले ही उसकी अपनी खुशी की कीमत पर। अमित, जो सम्मानजनक था, फिर भी अपनी दोहरी जिंदगी जीता रहा, जिससे सुनीता उसके अस्तित्व का अनदेखा हिस्सा बनकर रह गई। वह अपने परिवार की एक संतान चाहती थी जिसमें वह अपना सारा प्यार उंडेल सके, लेकिन उसकी यह उम्मीद भी धुंधली होती गई। अमित का उस क्षेत्र में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध रहा और सुनीता का जीवन ऐसे कर्तव्यों को निभाने में गुजर गया जिनसे वह सवाल नहीं कर सकती थी। एक शाम जब वह खिड़की के पास अकेले बैठी थी और बाहर परिवारों को साथ चलते हुए देख रही थी, उसे वर्षों की चुप्पी, अनकही पीड़ा और खोए हुए सपनों का बोझ अपने दिल पर महसूस हुआ। उसे पता था कि वह यह घर छोड़ नहीं सकती थी। समाज उसे टूटा हुआ मानेगा, उसके परिवार को बदनामी सहनी पड़ेगी और वह अपने जीवन के बचे हुए संबंधों को भी खो देगी। लेकिन उसने यह भी जान लिया था कि उसके भीतर हमेशा एक दर्द रहेगा, एक ऐसा घाव जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। सुनीता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह एक ऐसी दुनिया में जी रही है जहां उसकी आवाज का कोई महत्व नहीं है। उसने अपनी जिंदगी एक मूक योद्धा की तरह निभाई, एक ऐसा जीवन जिसने उससे सब कुछ लिया और बदले में उसे बहुत कम दिया। उसके दिल में एक ऐसा प्रेम बसा था जिसे वादा तो किया गया था लेकिन निभाया कभी नहीं गया, और उसकी आंखों में सपनों की चमक मद्धम हो गई जो उसकी मूक दृढ़ता के मुखौटे के पीछे कहीं खो गई थी। आखिरकार वह अपने ही जीवन में एक भूत बनकर रह गई, अपने हालातों की एक ऐसी कैदी जो अपने सपनों और इच्छाओं को एक मूक आत्म बलिदान के तहत छोड़ चुकी थी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।